हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंकी एजुकेशनल क्लब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसको सुन के आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी एक माँ बेटे की कहानी है। मैं चाहूँगा इसे आप आखिरी तक सुनिएगा तो आप जान पाएंगे कि ये कहानी कितनी सेंसिटिव है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें एक माँ है जिसको एक आँख से दिखाई नहीं देता, जिसे दुनिया वाले कानी कानी बुलाते थे, और एक बच्चा था जो इस बात से बहुत ही ज़्यादा कुंठित रहता था कि उसकी माँ बहुत ही बदसूरत दिखती है। तो हाँ दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही एक परिवार की कहानी है जिसमें उसके पिताजी नहीं थे। दोस्तों, वो लड़का जहाँ भी समाज में कहीं जाता था वहाँ लोग आपस में बातें करने लगते थे कि देखो देखो, इस औरत की तो एक आँख ही नहीं है। वो लड़का ये सब बातें सुनता था तो बहुत परेशान हो जाता था। उसको न जाने क्यों ये सब बातें बहुत चुभती थी। उसे लगता था कि वो जहाँ भी कहीं माँ के साथ जाता है लोग उनकी ही बातें करते हैं। तो होने ये जगह था कि वो अपनी माँ को कहीं भी लेके नहीं जाता था, क्योंकि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके सब कोई हर समय उसकी माँ की कुरूपता की ही बुराई करते रहते थे, और वो ये सब बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। लोगों की बातों में आके वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से चिढ़ने लगा था, जो कि बहुत ही गलत था। दोस्तों, होता ऐसा है कि एक बार वो एक फंक्शन में जाता है जहाँ पार्टी होती है। उस पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उस लड़की को बहुत पसंद करता है, उस लड़की से बातचीत करता है। वो लड़की भी उसे बहुत पसंद करती है, पर उस लड़की को उसकी माँ के बारे में पता होता है। तो वो उस लड़की से कहती है कि मैं तुमसे शादी तो कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी माँ एक आँख से देख नहीं सकती है और बहुत ही कुरूप है। अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो मेरे हो सकता है कि मेरी ऊपर भी वो बुरी छाया मंडराने लगे। हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो सकता है। लड़का उस लड़की के अंधे प्यार में पड़कर अपनी माँ के बचपन के सारे संस्कारों, सारे एहसानों को भूल के सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचता है, और वो मन ही मन ये डिसाइड करता है कि मुझे अब उस लड़की के साथ ही जाना है। मुझे कुछ भी हो, मुझे उस लड़की से अब शादी करनी है। और दोस्तों, समाज वालों की बातें, गांव वालों की बातें से वो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जिसकी बात वो एक बहुत ही गलत डिसीजन लेता है कि वो अब अपने गांव को छोड़कर चला जाएगा। होता यूं है दोस्तों कि एक रात वो माँ को बिना बताए अपने गांव से चुपचाप निकल जाता है उस लड़की के पास, और उस लड़की से आगे जाके शादी करके एक जगह सेटल हो जाता है। यहाँ उसकी माँ का रो रो के बड़ा बुरा हाल होता है कि पता नहीं मेरा लड़का कहाँ चला गया। वो पूरे गांव में उसको ढूंढती फिरती है। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी इस कुरूपता की वजह से ही वो तुमको छोड़ के चला गया है, लेकिन बुढ़िया उन सब की बातों को नहीं मानती है और वो कहती है कि तुम सब झूठ बोलते हो। जरूर मेरे लड़के को कुछ हो गया है, जरूर वो किसी परेशानी में है, इसीलिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तुम सब लोग उसको ढूंढने की बजाय उस पे ही गलत इल्ज़ाम लगाते हो। तो ऐसा होता है माँ का दिल। दोस्तों, वो किसी तरीके से गांव में रूखा सूखा लकड़ियाँ बटोर के अपना जीवन निर्वाह करती है, और दिन रात यही कामना करती है कि उसका बेटा जहाँ भी हो हमेशा बहुत अच्छे से कुशल मंगल रहे। उसकी हालत दिन प्रतिदिन माँ की हालत खराब हो रही थी। दोस्तों, ऐसी खराब हालत में भी वो अपने बेटे को कभी भी बुरा भला नहीं कहती है। लेकिन एक दिन उसकी बहन आती है और ये सब देखती है। वो शहर जाके उस लड़के से मिलती है और उस लड़के को डांटती है कि तुम यहाँ शहर में अपनी फैमिली के साथ आके बस गए हो, गांव में एक माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बूढ़ी माँ जिसने तुम्हें बचपन से बड़ा करा, आज तुम उसको छोड़ के चले आए हो। उसका क्या हाल हो रहा हो। तो लड़का कहता है कि मैं उस कुरूप औरत के साथ अब और नहीं रह सकता हूँ। उस कुरूप औरत के साथ रहने की वजह से लोग मुझ पे हंसते हैं। तो उसकी मौसी कहती है कि मेरी बहन ने मुझे बताने के लिए हमेशा से मना करा था, लेकिन आज मुझे तुम्हें वो सच बताना ही पड़ेगा। बेटा,
एक बार बचपन में तुम खिलौने से खेलते वक्त ऊपर से गिर गए थे अपने खिलौने के ऊपर, जो कि बहुत नुकीला था, जिससे कि तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। वो तुम्हें तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ी दौड़ी ले गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसकी ये आंख से ये कभी नहीं देख पाएगा। तो वो डॉक्टरों से बहुत मिन्नतें करती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि कोई इसको अपनी एक आंख दे दे। तो तुम्हारी माँ ने बिना अपनी उन दिनों में ये सोचे कि मेरे साथ क्या बर्ताव होगा, उसने अपनी एक आंख तुरंत ऑपरेशन करवा के तुम्हें लगवा दी कि तुम्हें उन चीज़ों का सामना ना करना पड़े जिसके लिए जो उसने सहा। तो तुम बेटा, जिस चीज़ से तुम अपनी माँ से कुरूपता से चिढ़ते हो, वो कुरूप चेहरा तो तुम्हारा होता अगर वो इतना बड़ा बलिदान और त्याग नहीं देती। ये सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी बीबी उसे मना करती है कि तुम अपनी माँ के पास ना जाओ। तो वो अपनी बीबी को बहुत कस के एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम ही ने मुझे भड़काया है। मेरी माँ तो मेरे लिए अपनी एक आंख दे सकती है। वो सारी बातें जो मुझे सुननी थी वो उसने सुनी। वो सारी बातें जो मैं सिर्फ सुन नहीं सकता था वो सब वो बर्दाश्त कर रही थी। ऐसी बातें सोच के लड़के की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो मौसी से कहता है, मौसी मेरी माँ कहाँ है? मौसी कहती है, बेटा अब भी देर नहीं हुई है, तू दौड़ के जा, गाँव में तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। लड़का दौड़ा दौड़ा गाँव जाता है। वहाँ पता चलता है कि उस दिन एक उसके घर के बाहर से एक मिट्टी जा रही है। उसे वहाँ एक आवाज़ आती है, बेटा तू आ गया, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? वो जब सब तरफ देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तो वो फिर आगे बढ़कर जब जाके घर के अंदर देखता है तो उसकी माँ वहाँ मरी पड़ी हुई होती है। सब लोग कहते हैं कि अरे इस बुढ़िया का विश्वास तो देखो, इसको बड़ा विश्वास था कि ये इसका बेटा यहाँ जरूर आएगा इसकी अर्थी को कांधा देने के लिए। हुआ भी यही कि इसका बेटा यहाँ जरूर आया इसकी अर्थी को कांधा देने के लिए। सच में एक माँ का दिल अपने बेटे को पहुँच जाता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सके तो उसे बहुत सारा प्यार देना चाहिए, कभी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन में वो हमारी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिन्हें आज हमें गुस्सा आती है उसकी बातें सुन के, उन सब बातों को उसने हमेशा बर्दाश्त किया, मुस्कुरा के जवाब दिया और भी न जाने क्या क्या किया। सो गाइस, मुझे आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हुई हो और इसी तरीके की कहानियाँ आपको और भी चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।